हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है और यह कहानी 7 सितंबर की है। तो इसमें एक सुपारी व्यापारी होता है, सुशील कुमार। सुशील कुमार जो होते हैं वो सुपारी व्यापारी होते हैं। उनकी पत्नी होती है और उनका एक बेटा और एक बेटी। 3 साल का बेटा होता है और लगभग 6 महीने की उनकी बेटी होती है, जो देखने में बहुत ही क्यूट, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बेटी होती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो सुशील व्यापारी है, उनकी मम्मी नासिक से लौटकर आती हैं। तो वो पूजा पाठ में और आश्रम वगैरह में जाने में बहुत ज़्यादा रखती थी। तो वो आश्रम में जाती हैं, वहाँ पर गुरुजी का सत्संग चल रहा था। तो सुशील कहता है कि अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं भी सत्संग में जा रहा हूँ बेटे को लेकर, क्योंकि वहाँ पर माँ है, बेटे को संभाल लेंगी और तुम इस बेटी को संभाल लेना। और वो कहती है ठीक है, और वहाँ पर वो रहती है घर में। और वो अपने बेटे को लेकर, 3 साल के बेटे को लेकर अपनी मम्मी के पास चला जाता है। तो जो वहाँ सुशील कुमार की ड्यूटी होती है, तो जो श्रद्धालु आ रहे थे उन्हें लेकर आने की और सत्संग के स्थान पर छोड़ने की उसकी ड्यूटी थी। तो वो वहाँ पर अपनी गाड़ी से उन्हें, श्रद्धालुओं को लाता और वहाँ सत्संग में छोड़कर चला जाता था। तो वहाँ पर वो रहता है। तो इसी बीच उसके पास में एक फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन कॉल भी उसका मिस हो जाती है। इसके बाद में फिर वो वहाँ से जाता है, तो शाम को अपने घर पहुँचता है। वो वहाँ पर देखता है कि उसकी बीवी बहुत बुरी तरह से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और अपने पति के ऊपर जाकर सिर में सिर मार रही है कि मेरी बेटी 6 महीने की है, वो लापता है, मुझे नहीं मिल रही है और मैं क्या करूं। वो बहुत बुरी तरह रोती बिलखती है। तो उसका पति कहता है कि 6 महीने की बच्ची है, वो कैसे अपने आप जा सकती है। या तो उसका किसी ने किडनैप किया है या कोई उसे उठाकर ले गया है। मोहल्ले पड़ोस में जाते हैं दोनों और जाकर एक दूसरे से पूछते हैं। सभी घरों का दरवाजा खटखटाते हैं, सभी घरों में पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं पर भी उनकी बेटी का पता नहीं चलता। लास्ट में फिर वो कहते हैं कि चलो हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं। फिर वो पुलिस के पास जाते हैं और वहां जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं। तो रिपोर्ट में जब पुलिस आती है, वो सारे मोहल्ले में आसपास की जगह पूछताछ करती है। तो उन्हें लगता है कि ये किडनैपिंग का केस है और 1-2 दिन में कोई ना कोई कॉल आ ही जाएगी। लेकिन जब पहला दिन भी निकल जाता है, दूसरा दिन भी निकल जाता है और तीसरा दिन भी निकल जाता है, कोई कॉल नहीं आती। और सुशील कुमार जो है, जो वो वहां पर जाकर और पुलिस पर पूरा दबाव बना रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। और तो उसके बाद में पुलिस फिर अपने और सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद में पुलिस वहां जाती है, जाकर वो पूछताछ करती है, खोजबीन करती है। जितने भी वहां पर रोड पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है। खंगालने के बाद में फिर वहां पर एक चौराहे पर ब्यूटी पार्लर होता है। वो उस ब्यूटी पार्लर के पास जाकर कहते हैं कि हमें आपके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करना है, क्योंकि एक मर्डर केस है, तो प्लीज आप हमारे साथ में कॉपरेट कीजिए। कि किडनैपिंग का केस है या मर्डर केस है, जो भी केस है, हमें उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी है। पार्लर वाली जो होती है वो उनके साथ में कॉपरेट करती है, और कॉपरेट करने के बाद में वो देखते हैं कि एक महिला है जो स्कूटी पर पूरा मुंह कवर कर रखा है। और महिला है या जेंट्स से ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसने पूरा मुंह कवर किया हुआ है। और जो सब्जी का थैला होता है उसके अंदर कुछ सामान है और वो स्कूटी पर उसे लेकर जा रही है। उसके बाद में फिर वो लगभग 10 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक वो उसको लेकर इधर उधर ही घूमती रहती है। और उसके बाद में जब 1:30 बजे वो स्कूटी को लेकर वापस आती है, तो वो थैला नहीं होता जिसको लेकर वो जाती है। वहां से वो पूरी फुटेज को, वीडियो को उठाते हैं, और उठाने के बाद में फिर वो उनके घर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ये जो है, ये हमें जाते हुए तो ये फेस कवर था, पूरा नहीं दिखा, लेकिन आते हुए वही स्कूटी है और यहाँ पर आपकी पत्नी का फेस हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में सुशील कुमार हौचक के भौचक के रह जाते हैं। पूरा परिवार एकदम से सन्न रह जाता है, क्योंकि उनके परिवार में उनका बेटा, बेटी, सास और वो दोनों रह रहे थे। तो उनकी सास कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। और आपको पुलिस वालों से कहती है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। उसके बाद में फिर वो कहते हैं, तो वो थैला जो लेकर ये गई थी, वो थैला वापस लेकर नहीं आई है। तो वो उनकी पत्नी को अरेस्ट करते हैं और सीधा पुलिस थाने लेकर जाते हैं। और वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है और मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। तो वो कहते हैं कि तुम बताइए, तो फिर थैले में तुम क्या रखकर ले गई थी। उसके साथ में सख्ती की जाती है और पूरी कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तब वह बताती है
कि हाँ मैं अही अपनी, तुम बताइए तो फिर थैले में तुम क्या रख कर ले गई थी। उसके साथ में सख्ती की जाती है और पूरी कड़ाई से पूछताछ की जाती है। तब वह बताती है कि हाँ मैं अही अपनी बेटी को थैले में लेकर गई थी, क्योंकि जब से वो बेटी हुई है तब से मेरे परिवार वालों का मतलब मेरे साथ में रवैया बिल्कुल बदल गया है। और उन्हें बेटा तो अच्छा लगता है लेकिन बेटी के लिए कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। और मैं अपने मायके जो गई थी वो 1.5 से 2 महीने, जो कि जबलपुर में है, मैं अपनी माँ के घर चली गई थी तो किसी ने भी सुध मेरी नहीं ली। 1.5 से 2 महीने बाद भी मैं वहां से खुद ही आई थी। और ये जो मतलब इन्होंने जब से लड़की हुई है तो किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं रहता है, हमेशा बेटे की तरफ ध्यान रहता है। बेटी को कोई भी प्यार नहीं करता था। और जो कि वो सारे दिन रोती ही रहती थी, रोती ही रहती थी। और मैं उसे काफी चुप कराने की कोशिश करती थी, क्योंकि घर के कामकाज से निपटने के बाद ही मैं उसको चुप कराती थी। वो सारे दिन रोना, रात को रोना, और ये सब लोग अपने चैन की नींद सोते थे और मैं उसे चुप कराती रहती थी। और मैंने फिर उसको तब ये लोग यहाँ से घर से गए थे तो मैंने उसको बहुत देर चुप किया, लेकिन वो चुप नहीं हुई। तो मैंने उसे सब्जी के थैले में रख लिया। सब्जी के थैले में रखने के बाद में फिर मैं उसको, जो एक सुनसान जगह थी, जंगल था, वहां पर मैं उसे वहां पर ले गई। और मैंने वहां जाकर, एक नाला था, नाले में उस बेटी को फेंक दिया। बेटी बिल्कुल जिंदा थी जब उसने उसे 6 महीने की बच्ची को नाले में फेंका था। और नाले में कितना गंदा पानी, कितनी गंदी चीजें होती हैं। और वो लड़की पानी में गिरने के बाद भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन उस माँ ने एक बार भी उस बच्ची को मुड़कर नहीं देखा। और देख ना देखा, वो रोती रही, चीखती रही। और कुछ ही पल में जब भी उसका दम निकला होगा वो लड़की नाले में ही मर जाती है। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि ये घर वालों का रवैया ही ऐसा था कि मैंने उसको फेंक दिया। लेकिन जब 3 से 4 दिन होते हैं तो नाले के अंदर इतनी गंदगी और इतना केमिकल होता है कि उस लड़की के टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं। और पुलिस वाले फिर उस लड़की को निकालते हैं तो बाह कहीं निकलती हैं और उसके पैर कहीं, हाथ कहीं, और उसका गर्दन कहीं पर। उस लड़की को निकाला जाता है और फिर उसमें जो वो फ्रॉक पहन रही थी पिंक कलर का, उस फ्रॉक से उसकी जांच की जाती है। और उसके गले में एक चांदी का लॉकेट था जो उसके नानी के यहाँ से मिला था। उससे उसके पिता अपनी बेटी की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। तो जब ये पूरी मामले की जांच की जाती है और इसमें सारी जांच पड़ताल के बाद में ये पता चलता है कि जो ये हत्यारी माँ है, इसको एक बीमारी है। बीमारी का नाम है पास्टमार्टम डिसीज। यह एक बीमारी है जिससे उसको ये लगता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं, उसकी खूबसूरती जा रही है बच्चे पैदा करने के बाद से। मतलब उसकी मानसिकता अपने आप चलती रहती है, बच्चा रोता है तो ये क्यों रोता है, ये मेरी जान के लिए क्यों बन गया है। तो नेगेटिव विचार ही सारी दिमाग में आते रहते हैं। और ये जो एक बीमारी है, और इसे जो जिससे कि महिला या जेंट्स को जो भी होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। और इसका डिप्रेशन का वो खुद ही झेल रही थी इस चीज को, और डिप्रेशन के चलते ही वो महिला ऐसी करती है, ऐसा कर देती है। कुछ हमारे समाज में सामाजिकता ये बनी हुई है कि लड़कियां बोझ होती हैं, लड़कियां हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। शायद ये उसके परिवार में ऐसा ही चल रहा था, उनके परिवार वालों की यही सोच थी, इसीलिए वो उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। और जिसके चलते ये कदम उनकी माँ ने, बच्ची की माँ ने, आरोही की माँ ने उठा लिया जाता है। आरोही आहूजा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह एक सीख है कि अगर इस तरह से घर का माहौल है या इस तरह से हमारे साथ चल रहा है, हो रहा है, तो परिवार के साथ शेयर करना चाहिए और इस बीमारी का जितना जल्दी हो सके उसका इलाज भी कराना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और मैं इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है ये जागरूकता है, सिर्फ जागरूकता के लिए मैं ये कहानी सुना रही हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।